हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। साइंस घटना चक्र चैप्टर वाइज सीरीज का आज हम करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड आई गेस इसी के साथ हमारा नीचे में डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। यस, तो देयर आर 3 चैप्टर्स जो इस एक लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो फटाफट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हो गई उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड यस, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बैंक्स के हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला है मैमल्स रिस्पायर बाय। तो मैमल्स जो होती हैं वो किस तरीके से रिस्पायर करते हैं? दे रिस्पायर थ्रू देयर लंग्स। मैमल्स कौन होते हैं? जो रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को। ओके, ठीक है। दो दो लंग्स होते हैं, तो मैमल्स में हम ह्यूमंस भी हो गए। एंड बेसिकली वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। दे एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसफर इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली वही जो ह्यूमंस का प्रोसीजर होता है कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम वापस से रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन द एयर डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर में जो कंपोनेंट है उसका जो क्या तो बोलते हैं वो चेंज नहीं होता है अमाउंट। तो ये है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर नाइट्रोजन भी गया, ठीक है, ऑक्सीजन भी गया, CO2 भी गया। तो ऑक्सीजन को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 हमने रिलीज कर लिया, नाइट्रोजन भी एज इट इज वापस एक्सहेल होकर के बाहर आ जाता है। तो उसमें से कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, अमाउंट एज इट इज रहता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन अ ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू। तो किस तरीके से, जो सीक्वेंस है वो हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो ऑक्सीजन हमने ली वो हमारे लंग्स में गई, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद से वहां से वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में गई और फिर ब्लड ने उसे हमारे टिश्यूज तक पहुंचाया। तो ये हो जाएगा 2, 1 एंड 3। नेक्स्ट है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज और इन लंग्स। तो लंग्स का आप लोगों ने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा। तो लंग्स में छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। जैसे जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसे फूल से जाते हैं, ठीक है। तो वही है जहां पे हमारा गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। Okay, next is when there is a decrease in the concentration of oxygen in the blood, the rate of breathing increases. Obviously, अगर हमारे बॉडी में सप्लाई, मतलब ब्लड में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है तो हम जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते, जिसको कहते हैं ना कि सांस फूलने लग जाती है, हमें इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है हमारी बॉडी को, तो हमारी जो ब्रीदिंग है हम वो फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अफेक्ट्स मेनली विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बेसिकली जहरीली गैस होती है उससे किस चीज पे फर्क पड़ता है? तो उससे हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की, उसके ऊपर फर्क पड़ने लगता है। इससे क्या होता है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं, इट प्रिवेंट्स हेमोग्लोबिन फ्रॉम रीचिंग ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन है वो टिश्यूज तक पहुंचेगा ही नहीं, तो हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद हो जाएंगे। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए जहरीला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। तो एडीपी टू एएमपी, एटीपी टू एडीपी, तो इसका आंसर एटीपी टू एडीपी होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो ये हो गया एडेनोसाइन ट्राइफोस्फेट, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। एंड कन्वर्जन जो एटीपी से एडीपी होता है, ये बेसिकली जो सप्लाई कर रहा है उस एनर्जी को लाइफ प्रोसेस में, ठीक है। तो ये सबसे मतलब जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी, तो एटीपी टू एडीपी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ। तो एनर्जी हमारी अभी हमने देखा प्रोड्यूस होती है एटीपी के फॉर्म में, राइट। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया है, एटीपी इज द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, तो एटीपी के फॉर्म में। नेक्स्ट है द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया कि जो एनर्जी है वो ग्लूकोज में से ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेंगे तो जो है वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और उससे फिर हमें जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे फिर कन्वर्ट होगा H2O में और CO2 में, और इसके साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिससे हम कोई सी भी एक्टिविटी कर पाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, ठीक है। इट हैपेंस ऑल द टाइम इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रेफरेंस टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में क्या क्या सही है? इन साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट व्हिच हैज 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड, ये ठीक है। तो जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये तो ठीक है। इसके बाद है
इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। हाँ, तो लैक्टिक एसिड में हमारा यही प्रोड्यूस होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमारे जो लंग्स होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो यही हमारा बॉडी टेम्परेचर को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था हमारा रेस्पिरेशन का। अब है हमारा चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे पूरा हार्ट्स और उसकी जो मेन आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे पूरा ब्लड सर्कुलेशन का डायग्राम बनाया हुआ है कि किस तरीके से लंग से फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी वापस लंग्स में लेकर के आती है। बहुत अच्छे तरीके से बताया है, इसे आप बहुत केयरफुली पढ़ लेंगे। एंड इसके बाद देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड से लेकर के, सो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का चार्ट है, ब्लड ग्रुप ऑफ प्रोजेनी, पॉसिबल इम्पॉसिबल क्या हो सकता है। अब देखिए ये बहुत ज्यादा ही डिटेलिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर आउट कैसे करना है। तो जैसे देखिए जिन भी चैप्टर्स में बहुत एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसको पहले चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चंस के मतलब पैटर्न पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। फिर उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन है उसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइम्स अ हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट्स इन अ मिनट। तो ये बचपन से हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि हार्ट बीट्स नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स। ठीक है, 72 से 75 टाइम्स अ मिनट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। उसके बाद है व्हेन डज हार्ट रेस्ट। तो हार्ट कब रेस्ट करता है, बिटवीन द टू बीट्स। तो बेसिकली जो हार्ट रेट है वो फुली तो रेस्ट करता नहीं, ऑब्वियसली फुली अगर हार्ट रेस्ट करेगा तो इंसान मर जाएगा। तो लेकिन वो जो दो बीट के बीच का जो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं फ्रैक्शन या मिली सेकेंड्स वाला जो टाइम होगा, उस टाइम पे वो रिलैक्स करता है। ठीक है, इट टेक्स रेस्ट बिटवीन द रिलैक्सेशन एंड कंसंट्रेशन कंट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक। तो चेस्ट पेन होता है तो हार्ट अटैक आता है। ठीक है, नोजिया होता है, स्वेटिंग होती है, नमनेस हो जाती है, मतलब आर्म्स में दर्द होने लगता है। यूजुअली जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड में अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो उससे भी हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। लेग्स का कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, विच ऑफ दीज आर टिपिकल साइंस ऑफ हार्ट अटैक। तो हमें बताना है कि कौन कौन से। तो नोजिया हो गया, मतलब घबराहट जो लगने लगती है कि अजीब सा लग रहा है। इसके बाद है सिवियर पर्सिपरेशन। ठीक है, उसके बाद हेडेक का ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है, एंड सिवियर चेस्ट पेन है। तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन हार्ट। तो हार्ट में कितने चेंबर्स हैं, 4 है। अभी हमने ऊपर देखा था जो हार्ट का डायग्राम था। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेंबर्स, अगेन ओनली 4। इसके बाद है हार्ट बीट्स आर कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट दैट ओरिजिनेट्स इन द। तो हार्ट बीट कहाँ ओरिजिनेट होती है, हार्ट में ही होगी। द पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट्स एट द सेम रेट एज द हार्ट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे नब्ज देखना जिसे बोलते हैं, कि जो हमारी जो कलाई होती है वहां की जो एक नस है उस पर अगर आप हाथ रखेंगे तो बिल्कुल जैसे हार्ट बीट आपको है वो समझ में आ जाएगी। तो बहुत सारे डॉक्टर्स इस तरीके से भी पुराने जमाने के खास करके वैद्य वगैरह जो है आपकी हार्ट बीट ऐसे ही चेक किया जाते थे, जब सबके पास ऐसे स्टेथोस्कोप नहीं भी होता था, तो उसके थ्रू भी आपको हार्ट रेट पता चल जाता है। सो इट इज द सेम, द पल्स इन द ह्यूमन रिस्ट बीट्स एट द सेम रेट एज द हार्ट। द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय, तो ये थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये कहाँ के थे, ये फेमस सर्जन थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, और कब किया था ये हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी 1967 में, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैड परफॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो अगेन क्रिश्चियन बर्नार्ड। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन, तो साउथ अफ्रीका में हो गया। अभी हमने देख लिया, देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज जार्विक 7। जार्विक 7 क्या होता है, आर्टिफिशियल हार्ट को बोला जाता है। जो हार्ट फर्स्ट इम्प्लांटेशन सर्जरी जो हुई थी उसमें जार्विक 7 यूज किया जाता था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पेस मेकर। तो आपने सुना होगा कि हार्ट में पेस मेकर लगाया गया है, तो इट रेगुलेट्स हार्ट बीट। ठीक है, एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसको प्लेस किया जाता है चेस्ट या फिर एब्डोमेन में, जो कंट्रोल करता है हार्ट के रिदम्स को नॉर्मल रेट पे लाने के लिए। द पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज, तो उसे एसए नोड्स भी बोला जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, सीनो एट्रियल नोड, ऑफन एब्रिविएटेड एज एसए नोड, जिसे पेसमेकर बोला जाता है हार्ट रेट को नॉर्मल रखने के लिए। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 5 से 6 लीटर खून होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन है। द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन 70 केजी के आसपास। तो देखिए हमने 5 से 6 लीटर्स का देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग मतलब सारे ही गिवन है, तो आंसर नन ऑफ द अबव वाला टाइप है। ब्लड इज, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आप एक बार याद कर लेंगे, जैसे कहीं लिख के रख लीजिएगा कि ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है।
विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो एरिथ्रोसाइट्स जो है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स किसे बोला जाता है, आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स जो है, बीपीएससी क्वेश्चन है, दे हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वो फाइट करते हैं वायरस वगैरह बैक्टीरियाज को। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज अ सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन, तो रेड कलर का होता है, ठीक है। कैरी करता है ऑक्सीजन को लंग से सेल्स तक, ये भी ठीक है। स्लाइटली एसिडिक, नहीं एसिडिक नहीं होता है ये, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। आयरन कंटेनिंग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से ही लोग बोलते हैं ना कि अनीमिया वगैरह हो जाता है, तो क्योंकि इसमें आयरन होता है। इट इज स्लाइटली अल्कालाइन एंड नॉट एसिडिक। Read the following statements in connection with red blood corpuscles with the help the code given below. Find out the correct answer. तुम्हें बताना है। तो पहला है कि उसमें आयरन होता है, ठीक बात है। दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, ये भी ठीक है। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टन डिजीज, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये ठीक है। 1, 2 एंड 4 हो गया। अगला है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हीमोग्लोबिन, तो अब देखिए हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। इट इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी ठीक है। इम्यूनिटी, अब देखिए ये सेम क्वेश्चन को रिपीट कर लिया गया है, ये यूपीपीसीएस 2016 में आया था, और ये वाला देखिए यूपीपीसीएस 2001 में पूछा है, स्पेशल मेंस में भी पूछा है, 2005 में भी पूछा है, तो सेम क्वेश्चन को फिर वापस 2014 में भी यूज कर लिया गया। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी इज, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंसेस कंटेन्स आयरन, तो आयरन किसमें होता है, मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेन्स द मेटल आयरन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में किसके डिसॉल्व होता है हीमोग्लोबिन, अर्थवॉर्म्स के। ड्यू टू विच द ब्लड हैज रेड कलर, तो ब्लड का रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रेड ब्लड कॉर्पुसल्स आरबीसीज हैज कलर ड्यू टू अगेन हीमोग्लोबिन की वजह से। व्हाट फंक्शन डज ब्लड परफॉर्म इन द बॉडी, तो ब्लड का क्या काम होता है, ये ऑक्सीजन लेकर के जाता है सारे बॉडी अलग अलग पार्ट्स में। एवरेज ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन बीइंग का कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 120/80। अगेन ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऑफ अ हेल्दी मैन इज, इट इज 120/80। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर मशीन को क्या बुलाया जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर बोला जाता है, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। Which of the following instruments is used for measuring blood pressure, again sphygmomanometer? The blood pressure of an individual is 140 mmHg. In this statement Hg refer to, Hg का क्या मतलब हुआ, हाइग्रो नहीं सॉरी, Hg का मतलब हुआ यहाँ पे मर्क्यूरी, ठीक है। इट इज अ सिंबल ऑफ मर्क्यूरी, केमिकल एलिमेंट होता है। थर्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर इन सब में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए भी जो ये जो हार्ट रेट आता है, मतलब जो उसमें वैल्यू आती है वो mmHg में मेंशन होती है, दैट इज मर्क्यूरी। व्हेन अ नॉर्मल पर्सन बिकम्स ओल्डर हिज ब्लड प्रेशर जनरली, तो ब्लड प्रेशर बुढ़ापे के साथ साथ में आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ब्लड प्रेशर ऑफ 4 पर्सन आर गिवन बिलो, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट अब ये 90s में पूछा हुआ सवाल है तो हम देख ले रहे हैं। बताया है कि ये सारे ब्लड प्रेशर है, अब हमें बताना है कि किसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है इन सब में, तो ऑब्वियसली 120/80 हमने बोला था, तो मिस्टर वाई का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी में दबाव फील होगा, तो उस दबाव को काउंटर करने के लिए जो ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में वो ज्यादा होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, और नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज दिस। ऑन द अदर हैंड अगर उससे मैक्सिमम से हम मेजर करने लगेंगे तो एक्चुअल ब्लड प्रेशर जो हमारा आएगा वो 880 हो जाएगा, जो कि 760 से ऑब्वियसली ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया इसका रीजन क्या होता है। ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने डिस्कवर की थी, लैंडस्टीनर ने करी थी, ठीक है। पूरा नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम अ टाइप ऑफ, तो मंकी। उसके बाद है रेड ब्लड सेल्स ऑफ अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कंटेन्स एग्लूटिनोजन, तो उसमें एक मतलब कौन कौन से ब्लड ग्रुप का पूछा जा रहा है, तो एग्लूटिनोजन क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप जिसका ओ होता है, तो ना ही उसमें ए होता है ना उसमें बी होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इफ द ब्लड टाइप इज बी, द एग्लूटिनोजेंस प्रेजेंट आर ऑफ टाइप बी, ठीक है। और ब्लड टाइप ए बी है तो उसमें ए बी दोनों प्रेजेंट रहेगा, ओ में कोई एग्लूटिनोजेंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा है नीदर है आंसर। द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ऑब्वियसली वो होते हैं ओ, ठीक है।
ओ ब्लड ग्रुप वालों का यूजुअली होता है कि वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो ओ ग्रुप वाले हो गए, अगेन यूनिवर्सल डोनर ओ ग्रुप। पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप्स आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स, ये ठीक है। अब देखिए डोनर कौन थे, डोनर थे ओ वाले, लेकिन रेसिपिएंट कौन से हैं, वो है ए बी। दूसरा है red blood cell of blood group AB has no antigen and so agglutination does not occur with any other blood group, तो ये इसका रीजन नहीं है। आंसर है सी, A is true, R is false। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि an individual with type AB can receive blood from any group but cannot donate blood to any other group other than AB। ठीक है, इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा ये। यूनिवर्सल एक्सेप्टर वही, रेसिपिएंट कौन है, तो ए बी है। देखिए बीपीएससी में भी पूछा था, एमपीपीसीएस में भी पूछा गया है। ब्लड ग्रुप ए बी कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप, तो ए बी एक्सेप्ट किससे कर सकते हैं, तो एनी ग्रुप, किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन वो दे किसको सकते हैं, सिर्फ ए बी वालों को। अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट हैव एंटीबॉडीज। ठीक है, तो लैक ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, इसीलिए उनको मतलब ए ब्लड ग्रुप भी चल जाता है, बी भी चल जाता है, ओ भी चल जाता है। उसके बाद है अ मैन हैविंग ए ब्लड ग्रुप मेट अ सीरियस रोड एक्सीडेंट एंड डॉक्टर ने एडवाइस किया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रिलेटिव्स वर आस्क्ड टू डोनेट ब्लड हुज ब्लड ग्रुप वर फाउंड टू बी एज फॉलोज, तो हमें बताना है कि कौन इनमें से जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले को खून दे सकता है। तो यहाँ पे जो वाइफ है वो दे सकती है क्योंकि उसका ओ है, ये तो यूनिवर्सल डोनर है। और सन है वो ए है, तो ऑब्वियसली ए से ए मैच कर रहा है, तो ये भी दे सकता है। ब्रदर ए बी है, ये नहीं दे सकता। डॉटर ओ है, अगेन ये भी दे सकती है, तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। A person meets with an accident and needs a blood transfusion. There is no time to check his blood group. तो कौन सा ब्लड है जो उसे दिया जा सकता है, हमने उसका ब्लड ग्रुप चेक नहीं किया है, तो कौन सा ब्लड दिया जा सकता है, तो ओ हमें दिया जा सकता है, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। अगर सामने वाले का ब्लड ग्रुप ए होगा तो भी दिया जा सकता है, बी होगा तो भी, ओ होगा तो भी, ए बी होगा तो भी दिया जा सकता है। A man whose blood group is not known meets with a serious accident and needs blood transfusion। ठीक है, कौन सा सेफ रहेगा ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो O with RH factor माइनस होगा जिसमें। A married couple adopted a male child. A few years later, twin boys were born to them. The blood group of the couple is AB positive and O negative। ठीक है, तीनों बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। तो हमें बताना है कि अडॉप्टेड सन का क्या है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओ पॉजिटिव, क्योंकि एक का ए बी पॉजिटिव था और एक का ए ओ नेगेटिव था, तो इसमें जो बच्चों के ऊपर आया है वो है ए और बी। ओ जो है वो अडॉप्टेड सन का है। अब उसका जो पूरा प्रोसेस है देखिए वो फिर यहाँ पर गिवन है। अगेन इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए एंड मदर इज ओ, देन व्हाट विल बी द ब्लड ग्रुप ऑफ सन, तो बच्चे का होगा ओ। नेक्स्ट है इन ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन, अभी हमने देखा था ऊपर कि आरएच फैक्टर भी मैटर करता है, बीपीएससी में ही पूछा है, तो ब्लड फैक्टर मतलब ब्लड ग्रुप के साथ साथ जो आरएच फैक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह में। मदर fetus RH blood type incapability problem can occur if the mother is dash and her fetus is dash। तो मदर फीटस के जो ब्लड आरएच ब्लड टाइप में है उसमें इनकेपेबिलिटी कैसे अकर कर सकती है, तो हमें ये बताना है। अगर मदर आरएच नेगेटिव हो और जो बच्चा है यानी कि जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव हो। इसके बाद है व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ अ ब्लड इन अ नॉर्मल पर्सन, तो पीएच लेवल हमारा है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। pH वैल्यू ऑफ ब्लड अगेन अभी हमने देखा तो 7.4, pH वैल्यू 7.4। एन एंटीजन इन अ सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस व्हिच इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अगेन वही पूछा, एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज बनाता है। अभी हमने कोविड वगैरह के टाइम पे देखा था कि एंटीजेंस वगैरह डेवलप होना बॉडी में क्यों जरूरी है वैक्सीन के थ्रू। व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ एंटीजन, कि it includes formation of antibodies. Which of the following helps us in protecting from infection? तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में आरबीसी डिस्कस करते हैं, अब आगे डब्ल्यूबीसी जो प्रोटेक्शन से बचाता है व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं। The main function of white blood cells is to develop resistance towards diseases. Antibodies are formed in plasma by which of the following? तो lymphocytes, lymphocytes ही WBCs हुए। ठीक है, इसके बाद है the immunity defense is mostly related with lymphocytes। अभी हमने देखा ये lymphocytes WBCs। The most important cell type associated with immunity of the body is again lymphocytes, बीपीएससी का सवाल।
ठीक है, अब आप खुद ही देख लो कि मतलब बोलते हैं ना कि पीवाईक्यू करने से, घटना चक्र करने से क्या होगा, ये होगा कि झारखंड पीसीएस 2003, राजस्थान 1993 और उसके बाद बीपीएससी 2022। तो आपको लगता है ना कि हम पिछले 5 साल के देख लेंगे उससे हो जाएगा, नहीं, आप खुद देख रहे हो कि ये 20-20 साल पहले के क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 या 30 साल पहले के क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो बी सेल और टी सेल का क्या काम होता है, ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, बेसिकली डब्ल्यूबीसीज में होते हैं। तो इनका काम है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। The viscous nature of human blood is due to, again, due to proteins in the blood. तो विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब जो, मतलब फॉर एग्जांपल कि एक जो लिक्विड है, अगर वो यहाँ पर थोड़ा सा गिर गया तो वो कितनी दूर तक फैल करके जाएगा, इसको विस्कोसिटी बोला जाता है। ठीक है, इट इज डिटरमाइंड बाय वाटर कंटेंट एंड मैक्रोमोलिकुलर कंपोनेंट्स। द डायमीटर ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स इन ह्यूमन बॉडी, तो डायमीटर डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 0.007 mm, बहुत ही छोटे होते हैं। इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ व्हाइट कॉर्पुसेल्स इन ब्लड इज कॉल्ड, तो ल्यूकेमिया, तो जो कैंसर होता है, कैंसर का एक फॉर्म है ल्यूकेमिया, जब हमारे अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो इन्फेक्शन की जगह जो बॉडी के ही ऑर्गन्स है उन्हीं के अगेंस्ट फाइट करने लग जाते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं, और मतलब हमारे जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, बेनिफिशियल सेल्स हैं, उन्हें मारने लग जाते हैं, इसीलिए उसे ल्यूकेमिया बोला जाता है, कैंसर का फॉर्म है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स, तो बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन, तो ये कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, अगेन स्प्लीन। इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड, अगेन स्प्लीन भी है, बोन मैरो भी है, तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। अब देखिए ऐसे सवालों में पढ़ना बहुत ध्यान से होता है, अभी मैंने देखा था स्प्लीन तो मैं खाली स्प्लीन टिक कर देती, लेकिन बोन मैरो भी गिवन है, तो बोथ मोर देन वन ऑफ द अबव। आर्टरी सप्लाईज इन ब्लड टू द हार्ट आर कॉल्ड, तो इन्हें कोरोनरी आर्टरीज बोला जाता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस थ्रोम्बाइन इज एसोसिएटेड, थ्रोम्बाइन इज एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग। Next, the enzyme which take parts in changing fibrinogen to fibrin when blood clots are formed, तो ये कौन सा है, थ्रोम्बिन है। परसेंटेज ऑफ वाटर प्लाज्मा में कितना होता है, तो 90% होता है, 90 से 92% होता है। उसके बाद है विथ रेफरेंस टू द ब्लड इन द नॉर्मल पर्सन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमें बताना है कि क्या सही है नॉर्मल पर्सन के हिसाब से। वेन्स आर लेस न्यूमरस एंड होल्ड्स लेस ऑफ द बॉडी ब्लड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि आर्टरीज से ज्यादा वेन्स जो है वो कम होती हैं, बट ऐसा नहीं है, वेन्स हमारी बॉडीज में ज्यादा होती हैं, तो ये आंसर हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम, नहीं, यहाँ पे अभी दिखा है ना 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा में ये होता है, तो ये भी नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल्स आर मेड ऑफ लिम्फ नोड्स ओनली, तो ऐसा नहीं है। एंड द ब्लड हैज मोर प्लेटलेट्स देन डब्ल्यूबीसी, तो ये आंसर हो जाएगा डी हमारा करेक्ट। इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया। एंड आई एम सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज हो गई थी, हमारा रजिस्टर सिस्टम तो कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे के चैप्टर्स करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। एंड आई होप आप लोग फॉर्म फटाफट फिलअप कर रहे होंगे, एंड रिवीजन को भी एकदम फास्ट कर दीजिए। 90 डेज की स्ट्रैटेजी मैंने अपने चैनल पे बता दी है, और उसी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे उस वीडियोस में सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस, ठीक है, उस सब चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी है। और कुछ अगर आपको चाहिए तो प्लीज कॉमेंट करिए, या फिर टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट डाउन एट bpscdd@gmail.com। एंड टेस्ट सीरीज भी हमारी स्टार्ट हो रही है 5 जून से, ज्यादा टाइम नहीं है, सो प्लीज guys अच्छे से रिवाइज करिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टडी वेल। टिल देन सी यू, बाय।